आज मैं आपको बताने वाली हूँ 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का 16वां सप्ताह। इस सप्ताह में क्या क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या क्या बदलाव होते हैं, बच्चा कितना बड़ा होता है, बेबी की ग्रोथ कितनी होती है, इन सभी विषयों में हम बात करेंगे। गर्भावस्था का यह सप्ताह बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है। इसको हनीमून पीरियड भी कहते हैं। इस हफ्ते में आपको बच्चे का होने का एहसास होने लगता है, क्योंकि इस महीने से बच्चा मूवमेंट करने लगता है। अगर आप ध्यान देंगी तो आपको पता चल जाएगा। प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का यह समय अक्सर प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड कहलाता है। पहली प्रेगनेंसी जो है तिमाही में ना उभरने वाले तकलीफ़ देह जो लक्षण थे, जो पहली प्रेगनेंसी थी, पहली ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं, तो अब आपको वैसा कुछ भी फील नहीं होगा। आप फुल एनर्जी फील करेंगे, चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो भी आएगा। शायद किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर ऐसा ग्लो नहीं आ सकता। इस हफ्ते में आपको नॉर्मल लक्षण देखने को मिलेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव होता है, इस पर मैं बात करूंगी। अब आप 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही को हनीमून फेज़ भी कहा जाता है। अब आपका ये 5वां वीक स्टार्ट, मतलब 5वां महीना आपका ये शुरू होने वाला है। इस समय आप पहले ज़्यादा बेहतर नींद ले पाएंगी। आपको करवट लेकर सोने की आदत हो चुकी होगी। शिशु के बढ़ने की वजह से आपका गर्भाशय तेज़ी से बढ़ रहा होगा और आपको उसकी हलचल भी महसूस होने लगेगी। आपका वज़न बढ़ सकता है। अपनी डाइट पर आप ध्यान दें, अच्छे से हेल्दी डाइट लें, बढ़िया खाना खाएं, पूरी नींद लें, भरपूर आराम करें, ज़्यादा अपने शरीर पर काम का प्रेशर ना दें, ठीक है। बच्चे का आकार कितना होता है, इस पर मैं बात करूंगी। 16वें हफ्ते में आपका बच्चा 100 ग्राम के आसपास वज़न वाला होता है। उसका आकार एक बड़े सेब जितना है। उसके चेहरे पर आँखें और कान अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं। उसका सिर अब आगे की ओर नहीं झुका रहता, बल्कि वह उसे सीधा रखने में भी कामयाब हो गया है। उसकी हरकतें आपको स्पष्ट रूप से महसूस हो रही होंगी, जिसको हम बेबी मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। प्रेगनेंसी के 16वें वीक में जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपको पहली ट्राइमेस्टर में जो जी मिचलाना, उल्टी आना, वीकनेस, कमजोरी, ये सारे जो चक्कर थे, ठीक है, भूलने की आदत, बढ़ता वजन या फिर पैरों में जलन, ये लक्षण तो कॉमन रहेंगे। बट जो वॉमिटिंग था, वॉमिटिंग ख़त्म हो जाएगा। आपको वॉमिटिंग अब नहीं आएंगी। मतली, चक्कर ये कम आएंगे, ठीक है। और बेचैनी जो होती थी वो भी कम हो जाएगा। इस महीने के जो लक्षण होंगे वो है बढ़ता वजन, आप भूलने की आदत आपको हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में भी आपको दर्द हो सकता है। और घने बाल, आपको इस महीने आपके बाल काफ़ी ज़्यादा आपको घने लगेंगे। आपकी जो स्किन है ना वो चमकदार बनेगी, जैसे आपने कुछ अपने चेहरे पर करवाया हो, उतनी ज़्यादा ग्लोइंग बनेगी। शरीर में अतिरिक्त खून की वजह से आपकी स्किन में ना गजब की चमक आ जाएगी। स्किन भी चिकनी और मुलायम लगने लगेगी। ये सब हार्मोन्स का असर होता है। इसको प्रेगनेंसी ग्लो भी कहा जाता है। आपको पूरी नींद लेनी है और आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है। कब्ज़ की समस्या हो सकती है क्योंकि आप आयरन की गोलियां ले रही हैं, तो और बवासीर होने के भी चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मसालेदार चीज़ें आप ना खाएं। और अगर जिस महिला को बवासीर हो जाता है तो उनमें खून की कमी भी हो सकती है। इसीलिए शुरू से ही आपको फाइबर और फल सब्जियां खानी चाहिए और प्रॉपर फुल्ली तरीके से आपको खूब सारा पानी पीना है। डिहाइड्रेट नहीं होना है, ओके। और ज़रूरी हो तो आपको डॉक्टर से भी मिलना है। पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। नाक से खून आ सकता है। शरीर में खून की जब अधिकता हो जाती है तो बीपी आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस वजह से आपकी नाक की जो बारीक धमनियां होती हैं ना, कभी कभी फट जाती हैं। थोड़ी मात्रा में खून की बूंदें निकलने लगती हैं। ऐसा
हो तो सिर ऊपर करके बैठ जाएं, घबराएं नहीं, ज़्यादा पीछे ना करें अपने सिर को, खून गले में जाने लगेगा अगर आप सिर को पीछे करेंगे। नाक पर बर्फ़ आप लगा सकते हो, ये अच्छा उपाय है। जुकाम हो सकता है आपको। प्रेगनेंसी में शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा वीक हो जाता है, इसीलिए आपको फ्लू वगैरह से बचने के लिए या सर्दी खांसी से बचने के लिए आपको अच्छे से रहना है। और बेसमय पर आपको नहीं नहाना, मतलब आप रात में नहा रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप नहा रहे हो। और विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में लेना है, अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है और नहाना सही टाइम पे है, क्योंकि ताकि आपको सर्दी खांसी जुकाम ना हो। प्रेग्नेंट महिलाएं इस समय क्या करें? अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो गई है तो अब आपको डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। इस समय अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप मीठी दही खा सकती हैं। अगर नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है तो जो इच्छा हो आपकी खाने की वो आप ज़रूर खाएं। इससे मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम से माँ और शिशु दोनों को लाभ मिलता है। रोज़ 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग ना करें, आप ऐसे कोई भी वर्कआउट आप ना करें जो आपके लिए हार्मफुल हो। मेरा मानना यही है, आप वॉक करिए और आराम से आप 2-3 योगा करिए, बस वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी 16वें हफ्ते की सारी जानकारी कि 16वें वीक में एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसके साथ क्या बदलाव होते हैं, बेबी कितना बड़ा होता है, बेबी में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, बेबी मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।